नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कंस्टेंट्स बाय अल्टर कमांड। हमने पहले देखा है कि हम अपनी टेबल पर डिफरेंट टाइप के कंस्टेंट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कंस्टेंट्स में मेनली हमने यूज़ किया था प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, यूनिक, चेक एंड डिफ़ॉल्ट। आज हम देख रहे हैं कि पुराने बने हुए डेटाबेस पर यदि हम कोई कंस्टेंट ऐड करना चाहते हैं या पुराने बने हुए डेटाबेस पर जिस पर कोई भी कंस्टेंट नहीं था, हम उस पर कोई कंस्टेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमको किन कमांड्स का यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली ये कमांड जो है वो ऑल्टर कमांड होता है, जिसके द्वारा हम अपने पुराने बने हुए डेटाबेस पर कंस्टेंट्स को अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन जब भी हम ऑल्टर कमांड के द्वारा कंस्टेंट्स अप्लाई करवाएंगे, हमको उस कंस्टेंट से रिलेटेड डेटा को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइमरी की है, कोई कॉलम है, उस पर हम प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं और यदि उसमें डुप्लीकेट डेटा है तो कंस्टेंट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टेबल लिया है स्टूडेंट टेबल पर मैंने आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाया है सिलेक्शन के द्वारा, जिसमें देखिए अमित जो है वो डबल रिकॉर्ड में यहाँ पर शो हो रहा है। तो यदि मैं अपना एक कमांड देती हूँ अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, ये जो कमांड मैंने यहाँ पर दिया है, यह कमांड आपका वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें हमने डबल रिकॉर्ड को यूज़ किया हुआ है। तब हमको यहाँ से एक कमांड देना पड़ेगा, जैसे कि डिलीट फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल्स टू 1। मीन्स हम अपनी स्टूडेंट टेबल से जो रिपीटेड ID 1 था उसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के बाद आपको फिर से सिलेक्शन करके मैंने यहाँ पे शो किया है कि आपका डेटा आएगा ये, यहाँ से अमित जो है वो डिलीट हो चुका है। अब यदि मैं इस कमांड को देती हूँ अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की ऑन ID, मीन्स ID कॉलम के ऊपर आप प्राइमरी की लगा रहे हैं, तो ये ऐड के साथ में यूज़ हो रहा है और हम ऑल्टर कमांड दे रहे हैं। तब हमारा यहाँ पर जो प्राइमरी की है वह ID कॉलम पर वर्क करने लगेगा। मीन्स यदि हम किसी डेटाबेस में प्राइमरी की को ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑल्टर कमांड के थ्रू होगा, लेकिन हमको ध्यान रहना पड़ेगा कि हमारा जो कॉलम है जिस पर हम प्राइमरी की लगा रहे हैं उस पर कोई डुप्लीकेट डेटा या नल डेटा तो नहीं है। यदि नल या डुप्लीकेट डेटा होगा तो हम ऑल्टर कमांड के द्वारा अपने प्राइमरी की को ऐड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मैंने कमांड लिया है वह देखिए, मैंने डिस्क्राइब किया है न्यू स्टूडेंट कॉलम को। मीन्स यहाँ पर भी मैंने आपको एक सिलेक्शन क्वेरी के द्वारा बताया है कि जो न्यू स्टूडेंट टेबल है उस पर आपके कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। इसमें ID एंड कोर्स दो जो कॉलम हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। अब देखिए यदि मेरे को इस पर ऑल्टर टेबल यूज़ करना है, मीन्स ऑल्टर टेबल न्यू स्टूडेंट पर मैं करना चाहती हूँ, जिसमें मैं फॉरेन की ऐड करना चाहती हूँ। फॉरेन की मैं किस में ले रही हूँ? ID कॉलम पर। और मैं रेफरेंसेस किसका देना चाह रही हूँ? स्टूडेंट टेबल का, जिस पर ID पर अभी हमने प्राइमरी की को ऐड किया था। ऑल्टर टेबल जब मैं इस कमांड को करूँगी तो मेरा यह वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए MCA 6 जो एक रिकॉर्ड है वह हमारे प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल पर नहीं रहता है, नहीं है, जिसके कारण आपकी यहाँ पर फॉरेन की का अल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो पहले हमको डिलीट करना पड़ेगा आपके न्यू स्टूडेंट टेबल से रिकॉर्ड नंबर जिसका ID है 6। और हमने यहाँ पर जैसे ही 6 को डिलीट किया, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम स्टूडेंट टेबल से 1 को भी डिलीट कर चुके थे, तो हमको यहाँ पर 1 BCA भी डिलीट करना पड़ेगा। जब हम ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तब हमारे पास न्यू स्टूडेंट टेबल में केवल 2 एंड 3 रिकॉर्ड बचेगा, जिसके कारण जब हम ऑल्ट्रेशन कमांड यहाँ पर फॉरेन की लगाएंगे तब फॉरेन की हमारी यहाँ पर वर्क करेगी। इस तरीके से हमने देखा कि किसी टेबल पर हम प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं एंड देन फॉरेन की हम यहाँ पर कैसे ऐड करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए मैं दो कंसेप्ट आपको और बता रही हूँ, एक है यूनिक और एक है आपका यहाँ पर चेक कमांड। देखिए सबसे पहले मैंने लिया है ऑल्टर टेबल न्यू स्टूडेंट ऐड यूनिक ऑन कोर्स। कोर्स नाम का जो कॉलम था उस पर मैंने यहाँ पर एक कंस्टेंट यूनिक को ऐड किया है। जब हम इस टेबल को सेलेक्ट करके देखेंगे तब हमको कोर्स में जो डेटा है वह यूनिक कंस्टेंट के द्वारा दिखाई देगा। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोर्स नाम के कॉलम पर आपका कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए। यदि डेटा डुप्लीकेट होगा तो यह कमांड वर्क नहीं करेगा। यदि आपकी कोर्स टेबल पर कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर टेबल अल्टर्ड का मैसेज मिलेगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर यूज़ किया है नॉट नल कंसेप्ट। नॉट नल कंसेप्ट करने के लिए देखिए मैंने अल्टर टेबल, जो टेबल का नाम है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आपका ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट पर मैं क्या कर रही हूँ, आपका फीस को नॉट नल बनाना चाह रही हूँ। यहाँ पर मतलब मेरे एक डेटाबेस है ओल्ड स्टूडेंट जिस पर मेरा कॉलम है फीस। यदि मेरे को इसको नॉट नल बनाना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर मॉडिफाई यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से बना हुआ कॉलम है और उसमें कुछ डेटा भी मेरा यहाँ पर फीडेड है, तो मैंने यहाँ पर उसको मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई के द्वारा मैं यहाँ पर फीस जो कॉलम है उस पर नॉट नल अप्लाई कर रही हूँ। देन यदि आप कोई न्यू टेबल बनाते हैं और अगर आप उसमें फिर से नॉट नल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल्टर कमांड के द्वारा उसको ऐड करवा सकते हैं, या आपको उसमें डेटा हो तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल और चेक को यूनिक को देखा है। इसके अलावा के जो कंस्टेंट्स हैं उन्हें भी इसी तरीके से ऑल्टर टेबल के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, जिसके लिए ऐड एंड मॉडिफाई दोनों ही क्लॉज यहाँ पर यूज़ होते हैं। थैंक यू।